जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह मार चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदर कांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रस्य व्यानिशं वेदान्तवेदं विभूमम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स अस्मदीये। सत्यं वदामि च भवान् खिलात्मरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भराम मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसचम्। शांत सनातन प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं और सब कुछ जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलिधाम हेम शैलावधेयम दनुज बन कृशानुज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद चाता नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युग शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी पो मोहि परखऊँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के बच्चन सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं पता लगाकर लौट न आऊं। जब लगी आवऊं सीता ही देखी होई है काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कहीं नाई सबन कहु माथा चलऊं हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को पता लगाकर लौट न आऊं, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी वहां से चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ऊं ताऊ पर।
बार बार रघुबीर संभारे, तारे के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही कूद कर उस पे चढ़ गए और बार बार राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान रूप धारण करके बड़े वेग से उछले। जे गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊं सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले ओ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले थे वह तुरंत ही पाताल रूप में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह से हनुमान जी चले हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारे, ते मैनाक होय श्रम हारे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन जा, इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम यहिन के माता, पठैन आई कही ते बाता। देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आओ, सीता कई सुध प्रभु सुनाओ। सुरसा ने कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मुझे कुछ भी करना। तब 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 बदन बैठियहु आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई। कवनेउ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोई कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दोगुना बढ़ा लिया। सुरसा जितना मुख बढ़ाती थी, हनुमान जी तुरंत उससे दोगुना बढ़ते जाते थे। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते थे,
हनुमान जी उससे दुगुना रूप बनाते थे। उसने 400 कोस का मुख बनाया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बेदाता सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर सिर झुकाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद जान लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करियहूँ, तुम बल